द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी संसद के 75 सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का विरोध कर दिया है, उनके भाषण का बहिष्कार कर दिया है। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए जो बाइडेन के सामने कुछ गंभीर प्रश्न भी रख दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से आप यह कुछ खास सवाल भी करें। भारत में बढ़ चले धार्मिक और सहिष्णुता का मामला, अल्पसंख्यकों का मामला या फिर पत्रकारों को जेल में डालने का मामला, कई ऐसे गंभीर मामले हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर यह पत्र देखिए। इस पत्र में 75 सांसदों का दस्तखत भी है, यानी सबने सिग्नेचर करके जो बाइडेन से कहा है कि हम विरोध कर सकते हैं। यह चर्चा सोशल मीडिया पर काफी तेजी से फैल रही है कि मोदी के भाषण का वहां विरोध हो सकता है। ऐसे सांसदों ने पत्र लिख करके सवाल तो उठाए हैं, लेकिन सोशल मीडिया का यह दावा है, वहां से जो खबरें सामने आ रही हैं कि मोदी जी के भाषण को भी ये लोग सुनने के मूड में नहीं है जब तक कि प्रधानमंत्री मोदी से भारत के वर्तमान स्थिति पर कुछ गंभीर सवाल न पूछ लिए जाएं। जो बाइडेन से यह अपील की गई है। अब ये सोचिए कि 75 सांसदों ने एक साथ यह फैसला लिया है, तो यह विरोध कितना बड़ा हो सकता है। इस संबंध में जरा आप अपने स्क्रीन पर सदफ आफरीन का यह ट्वीट देखिए। इसमें उन्होंने भी हस्ताक्षर किए हुए उस पत्र को शेयर किया है और उसमें जो ट्वीट में उन्होंने लिखा है वो देखिए। अमेरिका के 75 सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के संसद में होने वाली भाषण का विरोध करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन को सांसदों ने पत्र लिखकर विरोध करने का फैसला किया है। देश के लिए यह अच्छे संकेत नहीं है, देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर ऐसा होता है तो देश की छवि पूरी दुनिया में खराब होगी। अगर संसद में होने वाले भाषण का विरोध होता है तो प्रधानमंत्री के विदेश नीति पर सवाल उठना लाजमी है। ये कुछ गंभीर पॉइंट्स हैं। अगर अमेरिकी सांसदों ने वाकई में पार्लियामेंट में मोदी जी के भाषण का विरोध कर दिया है, वो इनके भाषण का बहिष्कार करेंगे, तो यह भारत की प्रतिष्ठा का सवाल निश्चित तौर पर बनता है। अगर ऐसा हो रहा है तो यह चिंता का विषय है कि हम अपने विदेश नीति में कहां चूक गए, या फिर भारत सरकार की ऐसी कौन कौन सी नीति है जिस पर दुनिया भर की नजर थी और अब 75 सांसदों ने अपने पत्र में उन तमाम मुद्दों को लाकर सामने रख दिया है। क्या वाकई में जो बाइडेन ऐसा होने देंगे? क्या अमेरिकी संसद में मोदी जी अपने भाषण को नहीं पूरा कर पाएंगे, या फिर अगर 75 सांसद विरोध कर देते हैं तो क्या वो भाषण देना बंद कर देंगे? तमाम ऐसे सवाल हैं। हो सकता है मोदी जी भाषण करें, लेकिन ये सब अगर नहीं सुनेंगे तो क्या मैसेज दुनिया भर में जाएगा? भारत जो विश्व गुरु बनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इतना आगे आ रहा है, उनकी बात सुनने के लिए सांसदों ने साफ तौर पर से ना कर दिया है। ये ट्वीट तो वही बयान कर रहे हैं और ये चिट्ठी में जो बातें कही गई हैं वो हम आपको खबरों के जरिए भी बताएंगे। लेकिन इस संबंध में ठीक ऐसा ही ट्वीट प्रशांत टंडन है, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी लिखा है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। प्रशांत टंडन ने भी वही पत्र शेयर करते हुए लिखा है। ब्रेकिंग, अमेरिका से खबर आ रही है कि सीनेट और कांग्रेस अमेरिकी संसद के सदस्य प्रधानमंत्री मोदी के संसद में भाषण का बॉयकॉट करेंगे। भारत की प्रतिष्ठा के लिए यह अच्छा नहीं है और इसके लिए मोदी और उनकी राजनीति जिम्मेदार है। 75 सांसद राष्ट्रपति बाइडेन को चिट्ठी लिख चुके हैं और इस चिट्ठी में जो गंभीर बातें कही गई हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ समझना होगा कि अमेरिकी सांसदों के अलावा अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिकों ने भी प्रधानमंत्री मोदी का विरोध क्यों किया है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले यह जानना समझना जरूरी है कि उस पत्र में ऐसी कौन सी गंभीर बातें लिखी हुई हैं जिसे जो बाइडेन तक पहुंचाई गई है चीजें, और उनसे कहा गया है कि आप मोदी जी से इन गंभीर मसलों पर निश्चित तौर पर सवाल करें और उन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। इस वजह से उन्हें कुछ कहें भी। इस पत्र में देखिए, हम नवजीवन के हेडलाइन से बता रहे हैं आपको। पीएम मोदी से भारत में चिंतित करने वाले मुद्दों पर भी करें बात। 75 अमेरिकी सांसदों ने बाइडेन को लिखा है पत्र। अब इसमें क्या कहा गया है जरा वो देखिए अपने स्क्रीन पर आप। नवजीवन ने लिखा है कि 75 सीनेटर सांसदों का कहना है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य यात्रा के दौरान स्वागत तो किया जाए, लेकिन साथ ही भारत के साथ मौजूदा चिंताओं पर भी चर्चा की जाए।
जिससे भारत अमेरिका संबंध मजबूत हो सके। क्या जो बाइडेन ऐसा करना नहीं चाहते? क्या वो गंभीर सवाल इस राजकीय दौरे पर नहीं पूछना चाहते प्रधानमंत्री मोदी से? क्योंकि आपको याद होगा जब जापान मोदी जी गए थे G7 में शामिल होने के लिए एज ए गेस्ट, तो उस वक्त जो बाइडेन खुद उनके सामने आकर उनसे हाथ मिला रहे थे, ऑटोग्राफ की मांग कर रहे थे। लेकिन इस वक्त स्थिति बदली बदली से दिखाई पड़ती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से पहले खुद राहुल गांधी भी, जो इंडिया के लीडर ऑफ अपोजिशन में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं, वो जब अमेरिका गए तो वहां भी उन्होंने कई सारे मुद्दे पर बातें रखी। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार की गलत नीतियों पर भी अपनी राय बेबाकी से रख दी। तो क्या ये सब कारण बने, या फिर भारतीयों को जो उन्होंने संबोधित किया, वहां जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के उनकी राय थी, उन सब का असर है कि वहां के नागरिक अब अवेयर होकर मोदी जी को बॉयकॉट कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन देखा जाने लगा है। बहरहाल अगर हम इस पत्र की बात करते हैं तो इस पत्र में नवजीवन के इस रिपोर्ट को देखना जरूरी है कि उस पत्र में किन मुद्दों पर बॉयकॉट करने की बात कही गई है अमेरिकी सांसदों के द्वारा, 75 सांसदों के द्वारा। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, नवजीवन ने लिखा है, अमेरिकी सांसदों ने कहा कि वे भारत में धार्मिक असहिष्णुता, प्रेस की आजादी, इंटरनेट शटडाउन और सिविल सोसाइटी समूहों को निशाना बनाने को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने अमेरिकी विदेश विभाग और नागरिक समाज संगठनों की रिपोर्टों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति से धार्मिक असहिष्णुता के बढ़ने, नागरिक समाज संगठनों व पत्रकारों को निशाना बनाने, प्रेस की स्वतंत्रता पर बढ़ते प्रतिबंध तथा इंटरनेट का उपयोग आदि प्रमुख मुद्दों पर बात करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों से प्रमुखता से पीएम मोदी के सामने रखने चाहिए और खुलकर बात होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये मैसेज काफी तेजी से वायरल हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की वहां कोशिश भी की जा रही है। कई ऐसे संगठन हैं, चाहे उसमें आप ह्यूमन राइट्स वॉच का नाम भी ले सकते हैं, जो कि मुखर होकर मोदी सरकार की गलत नीतियों की मुखालफत करता है, आलोचना करता है। अमेरिका में विरोध हो क्यों रहा है, इसको लेकर भी जो चर्चाएं हैं उसे समझना जरूरी है। भारत में ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके चलते मोदी सरकार दुनिया भर के नेताओं के निशाने पर भी आ गई, वहां के आम लोगों के निशाने पर भी आ गई, भारत के लोग भी इस मामले में आलोचना करने लगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं हस्तक्षेप.com के, जिसमें वॉक्स.com के सीनियर जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट प्रकाशित की है, उन्हीं के हवाले से यह खबर प्रकाशित की गई है। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, वॉक्स.com के पत्रकार ने कहा कि समय के साथ प्रधानमंत्री के अलोकतांत्रिक व्यवहार में तेजी आई है। पिछले 1 साल में ही मोदी सरकार ने, अब पॉइंट्स देखिएगा, विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी को एक मजाक के साथ कथित तौर पर प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए 2 साल की जेल की सजा के बाद संसद से निष्कासित कर दिया। यह मुद्दा काफी तूल पकड़ा था भारत में भी। प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगे कि वो खामोश क्यों हैं, या फिर ओम बिरला ने जिस त्वरित गति से बिना पक्ष सुने राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से बाहर कर दिया, उस पर सवाल उठे थे। दूसरा पॉइंट, एक कुटिल अरबपति सहयोगी के माध्यम से कुछ शेष स्वतंत्र टेलीविजन स्टेशनों में से एक पर कब्जा कर लिया। इसमें एनडीटीवी की चर्चा हो रही है और कुटिल अरबपति यहां पर शायद अडानी को कहा जा रहा है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो देखिए, सरकार की आलोचना करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए आधिकारिक पैनल बनाया गया है। एक ऑफिशियल पैनल बना है, जो प्रेस की बात हुई थी, इसका विरोध भी किया गया था कि सरकार को जो चीजें पसंद नहीं आएगी उसको लेकर ये पैनल जो है उस पोस्ट को हटा देगा। तो इस पर भी आपत्ति जताई गई थी, एडिटर्स गिल्ड ने भी आपत्ति जताई थी। चौथा पॉइंट देखिए, नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों पर छापा मारने के लिए अधिकारियों को भेजा, जिसे व्यापक रूप से मोदी की आलोचनात्मक डॉक्यूमेंट्री के प्रतिशोध के एक कदम के तौर पर देखा गया। हालांकि मामला इसमें बहुत आगे बढ़ा है, बीबीसी पर केस भी हुए, लेकिन यह आरोप उस वक्त लगाए गए कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने को लेकर ही भारत में बीबीसी के दफ्तर पर रेड किया गया, जिसे कि सर्वे का नाम, आईटी सर्वे का नाम दिया गया था। तो कुल मिलाकर ऐसे मुद्दे तो हैं जिसके चलते मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है, लेकिन अमेरिका में इस वक्त वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सड़कों पर विरोध तो हो ही रहे हैं, लेकिन अमेरिकी सांसद अगर बॉयकॉट कर रहे हैं तो यह भारत की प्रतिष्ठा पर सवाल है, बड़ा सवाल है। तो देखिए क्या वाकई में ये सब होने वाला है, या जो बाइडेन इन सब मामलों से निपट लेंगे और मोदी जी अपना भाषण कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।